देव उठनी एकादशी कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। महत्व 12 नवंबर 2024। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। कथा का यदि आप श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। इसका महत्व भी जरूर सुने। निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा जरूर आपके ऊपर आएगी। सभी एकादशियों में से देव उठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से भगवान विष्णु की कृपा जरूर प्राप्त होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से जीवन खुशहाल होता है। सभी एकादशियों में अधिक खास देव उठनी एकादशी है। इस एकादशी को कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी तिथि मनाई जाती है। इस वर्ष 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। मित्रों, देव उठनी एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए पढ़ते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। मित्रों, एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी से वह व्यक्ति राजा की बातों से सहमत हो गया। एकादशी का व्रत आया। सभी व्रत थे, उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने फिर गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उनकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखों मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान करने के पश्चात उसने भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहाँ आए और भोजन किया। भगवान विष्णु ने फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन करने के लिए आए थे और भगवान ने भोजन किया, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गए। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर जान दे देगा। भगवान के ना आने पर उस नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्रों, यह थी देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। इसको सुनने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। देव उठनी एकादशी का व्रत इस बार 12 नवंबर को है। देव उठनी एकादशी के दिन
भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसके 2 गुना फल आपको जरूर मिलते हैं। देव उठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल देव उठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है। देव के उठने के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी उसको छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशियाँ तिथियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी मानी गई है, इसलिए इस दिन निश्चित रूप से एकादशी का व्रत जरूर करें। भगवान विष्णु की आराधना करें, लक्ष्मी की आराधना करें, तुलसी विवाह में भाग लें। निश्चित रूप से समस्त प्रकार के पापों का पाप नष्ट होंगे। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।